अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इसमें बताया गया है। अगर कोई करना चाहता है, जानना चाहता है तो बता सकते हैं। फिर आगे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण। देखो मैंने अभी आपको बताया है, उसमें भी वही वर्णन आ रहा है कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हुए, आप ही हमें आश्रय दे सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? महर्षि पुलत्स से उनके शिष्य जो है वो पूछते हैं कि हम भौतिक जगत में पाप कर रहे हैं और उस पाप कर्म से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो महर्षि पुलत्स बता रहे हैं कि पाप कर्म से मुक्ति का क्या उपाय है? तो भगवान से प्रार्थना करना है। किससे प्रार्थना करना है? भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी जीवों के आश्रयदाता है। जिसका कोई नहीं, उसका भगवान कृष्ण है। आगे कहते हैं पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है, विश्व भावन आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, अर्थात जल का पात्र ब्राह्मण को दान करना है। साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें कि इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। ये ब्राह्मण के लिए दान बताया गया है। लेकिन ऐसे ही ब्राह्मण को किसी को दान नहीं देना है। वो ब्राह्मण जो है भगवान का परम भक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के नियमों का पालन करता नहीं, आप उसको दान देने पहुंच गए, उस दान का कोई अर्थ नहीं। ब्राह्मण भगवान का भक्त हो, गायत्री संध्या करता हो, तब उसको दान देना है। अगर कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहा है तो उसको दान देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण के गुण भी होना ही चाहिए। आगे कह रहे हैं द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षट तिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इतना सारा एकादशी के बारे में वर्णन है।